तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। खबर यहाँ पर आती है लियो नाम का जो लौंडा यहाँ पे था उसकी इतनी कुटाई हुई कि ऑलमोस्ट साले की जान निकलने ही वाली थी, लेकिन एक एल्डर गुआंग ने आके बचा लिया वरना शायद निकल जाती। सारे एल्डर लीडर बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो लीडर यहाँ पे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। जो लड़की यहाँ पे थी ना सुबह सुबह ट्रू एलिमेंट के 9वें लेवल पे थी, लेकिन शाम होते होते ना ट्रू एलिमेंट के 6 पे आ गया लियो जो कि ट्रू एलिमेंट के 9वें पे था। उसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे जान निकालने की कोशिश कर ली थी। दूसरा एल्डर यहाँ पे बताते हैं कि जिस हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन है ना वो आराम से 10 साल के अंदर ना 7th स्टेज जो होता है ना जिसके बारे में भी हमने पहले यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग वाले एपिसोड के अंदर, उस लेवल पर आराम से चल जाती, लेकिन तो भी यहाँ पे नहीं गई। इसका मतलब समझे दया वो जो सुप्रीम एल्डर है ना वो जानबूझ के उनका लेवल है ना ऐसा डाउन यहाँ पे करे थे। दूसरे एल्डर कहते हैं लेवल उसने डाउन यहाँ पे किया था, लोगों को पावर दिखाया नहीं जाता था, लेकिन तो भी उसने अपना लेवल अप यहाँ पे कर दिया। यानी पक्का उसने सुप्रीम एल्डर का ये जो भी होगा ना तोड़ा, यानी उसको सजा तो पक्का यहाँ पे मिलेगी। बात है यान की और जाविया की, और यहाँ पे यान के जाविया से कहता है कि वेले तुमने अपना 3 लेवल अप किया ना, 2 एलिमेंट के तीसरे से 6 पे चली गई ना, जबकि तुम्हारा मैंने पावर यहाँ पे कम करवा दिया था। तो भी जो सुनते ये भी कहते हाँ मैंने किया। तो यान के भी कहते तुमको लियू की कुटाई करनी थी क्या, तुम लियू की कुटाई ना इतने पावर में भी कर सकती थी, लेकिन तुमने अपना लेवल अप यहाँ पे काय को किया। मैं बड़ा गुस्सा हूँ। सामने से वो कहती सॉरी, उतने में जो था ना भाई ये भाई को बुलाया जाता और कहा जाता बोलिए क्या काम है आपने मुझे बुलाया क्या, तो पानी का एक बकेट यहाँ पे दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये लो बकेट, इस बकेट में पानी यहाँ पर है, 3 दिन तक है ना तुमको ये पकड़ के यहाँ पे खड़ा रहना है, क्योंकि भाई क्या बोलते हैं जाविया ने बिना मेरी परमिशन से 3 अपना लेवल अप कर लिया, तीसरे से 6 पे चली गई ट्रू एलिमेंट का। तो वो भी कहते बस इतनी सी बात है कि भाई 3 क्या भाई मैं तो 30 दिन भी पकड़ के रहने को तैयार हूँ। सामने से वो भी कहती भाई गलत बात है मास्टर, तुम अपनी औकात से बाहर यहाँ पे जा रहे हो, या जब कोई गलती उससे होती है ना मुझसे होती है तुम्हें ना ये भाई को यहाँ पे सजा देते रहते हो। तो सामने से भाई नहीं चलेगा। जो सुंदर यान की बात आता जब मालूम है तुम्हारे गलती करने से उसको सजा यहाँ पे मिलता है, गलती मत करो। और क्या वो कहती भाई सजा मैं भी सजा यहाँ पे भुगतूंगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं पे बैठी रहूंगी। तो वो भी आराम से वहीं पे बैठ जाती है। यान की मनी मन सोचता जाहिर सी बात है मैं उस आदमी को सजा दूंगा जिस आदमी के बारे में तुम ज्यादा परवाह यहाँ पे करोगे, इसके लिए मैंने इसको सजा यहाँ पे दिया, सिंपल एज फक। उसके बाद है ना भाई पूरा रात का टाइम गुजर जाता है और सामने से भाई पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। तो ये सामने से कहते सुनो मेरी बात यार मैं जाती हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जो सुनते वो कहता है भाई खाने के लिए लेकर आती हूँ, मुझे सजा यहाँ पे मिला है, ऐसे कैसे तुम खाने लाना जाओगी। तो ये कहती है भाई मास्टर ने क्या बोला है कि भाई 3 दिन तक ना तुमको भाई बकेट हाथ पे पकड़ के खड़े रहना है, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई तू 3 दिन तक खाना भी नहीं खा सकता, खाना तो खा सकता है ना। तो मैं खाना लाने जाती हूँ। उसके बाद ना वही एल्डर यहाँ पे था जिसका डिसेबल ली हुई जिसकी कुटाई हो गई थी। हाँ तो वो एल्डर यहाँ पर आता और कहता सुप्रीम एल्डर, सामने से सुप्रीम एल्डर यानी यान के कहता या आई नो भाई तुम्हारे डिसेबल ने मेरे डिसेबल से पंगा लिया, तो मेरे डिसेबल ने बदले में कुटाई कर दी, ऑलमोस्ट उसकी जान निकालने वाली थी, तुमने बीच में आकर रोक दिया। तो अगली बार ना तुम्हारा कोई भी डिसेबल आके मेरे डिसेबल के साथ यहाँ पे पंगा ना लेना चाहिए, वरना तुम्हारा पूरा सेट का अंजाम बुरा हो सकता है। वो भी डर के मारे कहता सॉरी अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। आओ आते भाई ये भाई और जाओ या की ओर जहाँ पे खाना खिला रही थी। तो वो भी कहता है कि यार ऐसे खिलाया मत करो चोरी चुपके से, यार मास्टर ने देख लिया या तुमको फिर से सजा मिलेगा, तुमको कहा यार सजा मुझे ही मिलेगा। ये भी कहती डोंट वरी यार अभी कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जैसे अगला दीवाना खिलाने को तैयार थी ना वो टेलीपोर्ट हो जाता है, अपने आप कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। तो सामने से ये भी ऐसा देख के हिल जाते कह रहे यार अभी तो यहीं पे था कहाँ टेलीपोर्ट हो गया। यान के वहां पर आता ये रिक्वेस्ट करती भाई मास्टर अचानक से ना भाई यहीं पे था वो कहीं चला गया, प्लीज कुछ भी हो जाए उसको यहाँ पे ढूंढ लो। तो यान के नोटिस करते कि उसके अंदर भी स्पेस की पावर के लेके बड़ा टैलेंट यहाँ पर है। तो इसने अचानक से ना जो स्पेस डाउन होता ना वो एक्टिवेट कर लिया, तो स्पेस में कहीं भटक चुका है। वो घुटने पाकर रिक्वेस्ट करती है कि भाई प्लीज कुछ भी हो जाए बचा लो। अब जो बोलोगे ना वो मैं करूंगी। यान के कहते टेंशन मत लो, स्पेस का पोर्टल यहाँ पे ओपन करता है और बचा के लेके आ जाता है, क्योंकि स्पेस में आसपास कहीं ना घूम चुका था। जो देख के ये खुश हो जाती है, बेहोश यहाँ पे था तो रिक्वेस्ट करती कि भाई होश में आ जाओ या प्लीज होश में आ जाओ। यान के देखते केवल जानबूझ के इतने सालों से ना मैं इसको कल्टीवेशन करने दे नहीं रहता, काम करवा के तकलीफ यहाँ पे देना चाहता था, क्योंकि भाई अगर आराम की जिंदगी यहाँ पे देते ना तो ऐसा विकास नहीं होता, लेकिन अब मैंने आराम की जिंदगी नहीं दी तो देख सकते हो वही हो रहा है, विकास हो रहा है। उसको यहाँ पे शेष होता अगले दिन जहाँ पे सामने से चिल्ला रही थी कह रही है कुछ भी हो जाए ये किसी से भी मिल लो, लेकिन मास्टर से यहाँ पे मत मिलो, कमीने आदमी है तुमको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। बात ये थी जब उसकी आंख यहाँ पे खुली ना वो इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे था, जो कि दूसरा स्टेज यहाँ पर होता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे अचानक से उठा मैं उस लेवल पे यहाँ पे गया, तो जाहिर सी बात में जाकर ना उस सीनियर को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये कहते सुनो भाई किसी को मत बताओ, तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो, मैं तुमको हेल्प करूंगी तुमको कल्टीवेशन करवाने में। अगर ये बात मास्टर को यहाँ पे मालूम चलेगा ना मास्टर तुमको कभी भी कल्टीवेशन करने नहीं देंगे यार प्लीज। जो सुनते ये प्यार से कहता है कि अगर नहीं चाहते कल्टीवेशन करो मैं नहीं करूंगा, बस तुम्हारे साथ रहने का मौका मिलेगा ना वही चलेगा। तो जाता यान को बताता है, कुछ समय बाद वापस आता। ये कहती है बोलो यार क्या हुआ, क्या बोला मास्टर ने। ये कहता
कहता है कुछ भी नहीं यार, उन्होंने बस मुझे लात मार के भगा दिया। तो सामने से खुश हो जाती हूँ, कहती है एक सेकंड, लात मार के भगा दिया यानी उन्होंने मना नहीं किया, तुम कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हो, यस तुम भी कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। जो सुनते ये कहते हैं आई डोंट नो काय को, मुझे लगता है ना जो भी कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ, जो भी अचानक से रातों रात में लेवल अप हो गया उनके वजह से शायद हुआ है। जो सुनते कहती है कि नो यार नहीं हो सकता, वो मेरे मास्टर बड़े कमीने आदमी है, वो कभी भी नहीं चाहते तुम कल्टीवेशन करो, अचानक से वो कैसे हेल्प करेंगे। ये बात था क्योंकि रात में जब सो रहा था ना, मुझे लगा मेरे सपने में कोई तो आकर मुझे कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे सिखा रहा है। तुम ही बताओ भाई, इस पूरे एरिया में खाली तुम, मैं और वो यहाँ पे रहते हैं और कोई नहीं रहता, तुम तो बता नहीं सकती और सामने से तो वही ना बता सकते हैं। हाँ तो अपनी ये भी सोचते कि हाँ भाई मैंने तो बताया नहीं, तो खाली मास्टर बता सकते हैं, मास्टर इतने बेकार आदमी यहाँ पर है। लेकिन अचानक से रातों रात वो बदल यहाँ पे गए। हो सकता है उस दिन जो कांड हुआ था, जो अचानक से गायब हो गया था, शायद हो सकता है उस दिन यार के कोई यानी मास्टर कोई आइडिया लगा होगा, उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया होगा कुछ ना कुछ सिखाने का। उसको यहाँ पे शीर्ष होता है 2 साल बाद ना ये आती है और खबर यहाँ पे सुनाते, सुनो यार मास्टर ने ऑर्डर यहाँ पे दिया कि तुम्हारे साथ ना बाहर यहाँ पे जाऊं और दुनिया पे एक्सप्लोर करूं। इसको विश्वास नहीं होता सच्ची में, वो कहती है जो अगला 6ठा स्टेज यहाँ पर होता है ना, उस लेवल पे जाने के लिए उन्होंने बोला कि दुनिया में जाकर तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये भी कहते फिर तो भी मम्मी से दादी से यहाँ पे मिलेंगे, उनके लिए ना कोई गिफ्ट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो वो कहते हैं गिफ्ट, यार मुझे याद आया जो मोटे मियाँ फाई का एल्डर यहाँ पर ना, उसके अंदर में एक फ्रूट आता है, और जो फ्रूट अगर किसी ने कल्टीवेटर ने खाया ना उसका कल्टीवेशन बढ़ेगा, और किसी नॉर्मल आदमी ने यहाँ पे खाया ना तो उसकी जो उम्र है ना उसकी उम्र यहाँ पे बढ़ जाएगी। हम वो फ्रूट लेके जाते हैं तो दूसरे साइड ना उसी एल्डर को डर भी लगता है कि मम्मी रे यार आई डोंट नो, मुझे काफी बुरा लग रहा है, जैसा लगता है मेरा फ्रूट यहाँ पे गायब होने वाला है। अब यहाँ पे आता है कुछ दिन बाद जहाँ पे ना फाइनली वो अपने उस गाँव में आ जाते हैं जहाँ पे मम्मी से मिला जाता है और हेलो किया जाता है कि हेलो मम्मी यहाँ पे कैसी हो। सामने से माँ भी देखती है, उसका भी विश्वास नहीं होता कि मेरे बच्चे लोग तुम लोग वापस से आ गए। सामने से बच्ची यहाँ पे कहती सुनो यार मोटे मियाँ फाई ने कहा था कि आपकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी, आप तो पहली जैसी यहाँ पर हो। मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा ना मुझे विश्वास हो गया सच्ची में आपकी उम्र तो नहीं बढ़ी। जो सुनते माँ कहती नहीं उम्र तो यहाँ पे बढ़ चुकी है यार, मैं तो बूढ़ी पहले से हो चुकी हूँ। जो सुनते ही बेटी कहती कि नहीं यार अगर हम दोनों बाहर यहाँ पे जाएंगे ना हमको देख के कोई नहीं बोलेगा कि माँ बेटी है, हमको देख के लोग यही बोलेंगे कि दोनों बहनें यहाँ पर हैं। तो ये भी कहती है अरे तुम दोनों इतने टाइम बाद आए और ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे हो। ये लोग कहते हैं हम नहीं है ही ऐसा। पीछे से दादी आती है और कहती भाई यार माँ के बारे में परवाह करती है, ये दादी के बारे में भूल गए, दादी तो और भी चेंज हो चुकी थी। तो सामने से लोग भी चौंक जाते, दादी अब सच्ची में दादी हो यार, जो हम लोग कहते हैं अब 60 या 70 साल की लगती थी और अभी के लिए ना अब 30 साल की यहाँ पे लग रही हो यार, ऐसे कैसे। ये भी कहते रहे नहीं यार उतनी भी जवानी यहाँ पे नहीं हुई हूँ। माँ यहाँ पे बताती कि आई डोंट नो कैसे, लेकिन हमारा जो डंपलिंग है ना उसको लेके अफवाह यहाँ पे फैल गई कि भाई जो इसको खाएगा ना वो हमेशा से जवानी लगेगा। हमने भी खाया, हम भी जवान लगते हैं, जिस चक्कर में हमारा डंपलिंग का बिजनेस यहाँ पे चला और जिंदगी यहाँ पे बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर सामने से फ्रूट निकाल के देती है और कहते भाई फ्रूट यहाँ पे खा लीजिए, ये फ्रूट खाने से जो उम्र है ना वो उम्र भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो माँ भी कहती यार ये तो बड़ा कमाल का लगता है यार, बड़ा रेयर होता है इतना सारा। ये कहती भाई कुछ भी रेयर यहाँ पे नहीं होता यार, बस पेड़ पे मिला मैं तोड़ के लेकर आ गई। और जो एल्डर गुआंग है ना उसको भी खबर यहाँ पे पता चलती कि भाई वो लड़की आई और लेके चली गई। तो गुस्सा निकालने के लिए वो अपने डिसाइपल की कुटाई यहाँ पे करता है कि मालूम है तुझे वो फ्रूट, एक फ्रूट को ऐसा तैयार होने में 30 साल का टाइम लगता है, उसने 30 फ्रूट यहाँ पे ले लिया, यानी कई 100 साल की मेहनत है ना वो लेके यहाँ पे चली गई। तो डिसाइपल भी कहता है तो मुझे काय को मारे हो यार, उसने चोरी किया उसको जाके मारो ना। ये भी कहता है सुप्रीम एल्डर की डिसाइपल है उसको मारना यानी अपनी पैर पे गुड़ाई ना मारने के बराबर यहाँ पर है, इसलिए तुझे मार के अपना बदला निकालूंगा, ये ले मोटे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।